बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। क्यों न जपो मन लाई। हाँ, साहब की वाणी में बहुत वजन है। अक्षर दोए नीको, क्यों न जपो मन लाई। गुरु गुरु यह महामंत्र है और मंत्र कुछ ना है। ब्रह्म जपत है और विष्णु जपत है और जपत शिवराई। साहब के शब्दों में कितनी सार्थकता है। ब्रह्म जपत है, विष्णु जपत है और जपत ऋषराई। शास्त्र प्राण साख बखानत, गुरते परे कोई ना है। गुरते सकल सिद्ध रिद्ध होत हैं, गुरते परम पद पाई। जाका रक्षक गुरधनी, कर न सकत कुछ और। हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। साहब ने गुरुत्व को इतना नया आयाम दिया, बहुत विशेष। गुरते सकल रिद्ध सिद्ध होते हैं, गुरते परम पद पाई। पर आगे साहब बड़ा सुंदर सुंदर अलंकार से समझा रहे। गुरते ज्ञान और गंभीर होते हैं, गुरु बिन कछ न वसाई। आप सोचे, पहले आपके क्रियाकलाप सब मायाकृत थे, लेकिन दीक्षा के बाद आप में चेंज। गुरु बिन काहू को काज सरेना, बहुत भय जगमाई। राम कृष्ण तिनहु गुरु की ना, मूर्ख चेतत नहीं। और मंत्र सब काल स्वरूपी, जीवन देत भुलाई। और मंत्र सब काल स्वरूपी, जीवन देत भुलाई। गुरु मंत्र यह पूर्ण कृपाधन, जीवन के सुखदाई। गुरते और नहीं कोई, मन देख विचार ले। ज्ञानी मुनि सब ज्ञान बखाने, रीत गए सब कोई। आखिर इतनी गुरु की महिमा का वर्णन साहब ने किया, कुछ न कुछ तो पृष्ठभूमि है। गुरु के गुण सब गावहीं, हो गज अंध की नहीं। लेकिन आगे साहब सतर्क कर रहे हैं, गुरु के गुण सब गावत है, गज अंध के नहीं। गज अंध के नहीं, नहीं के यानी की तरह। गुरु के गुण गावत है सब, गज अंध के नहीं। गज हाथी को कहते, अंध अंधे को कहते। ये प्रमाण साहब क्यों दे रहे? कहे कबीर ये जग अंधेरे का हाथी। एक बार सूरदासों की जमात जा रही थी। आप देखना, छोटे बच्चों की एक जमात है, बच्चों में ही खेलेंगे। जवानों की एक जमात है, जवानों से ही वो दोस्ती करते हैं। बुढ़ों की एक जमात है, बूढ़ों से ही दोस्ती करते हैं। शराबियों की एक जमात है, शराबियों से ही वो दोस्ती करते। चोरों की भी जमात है, वो चोरों से दोस्ती करते। एक बार एक हाथी जा रहा है, पीलवान हाथी पर सवार होकर जा रहा था। सामने देखा सूरदासों का टोला है। अंध गज के नाई जो साहब करे, अंधा गज हाथी। साहब की अर्धाक्षरी बहुत बारीक है। अंधों की जमात जा रही थी। उधर से पीलवान हाथी पर आ रहा था। आवाज दी, भाई सूरदासो बचो, हाथी आ रहा है।
अंधों को जिज्ञासा उठी, भाई हाथी धरती का सबसे बड़ा जीव है, हाथी के बारे में बड़ा सुना है, चलो आज हाथी जा रहा देख लेते हैं। अंध टोए बतलाए, बिन देखे उस देश की बात करे सुकून। जी क्या था, पहलवान को दया आ गई, सोचा चलो ठीक है, इनको हम हाथी दिखा देते। हाथी खड़ा कर दिया, एक अंधे ने टांग पकड़ी, अच्छा बोला ये हाथी है। एक अंधे के हाथ में सूंड आई, बोला अजगर की तरह हाथी होता है। एक के हाथ में दांत आ गया, बोला ये है हाथी तलवार की तरह। एक के हाथ में कान आ गया, बोला अच्छा सूप की तरह, वो माताएं बहनें अनाज पछोड़ती है। एक के हाथ में पीठ आ गई, बोला ओके हाथी चट्टान की तरह है। एक के हाथ में पूंछ आ गई, बोला ओ हाथी झाड़ू की तरह, हाथी हाथी बोलते रहते थे, आज देखा हाथी। सबने टोई, आंधर कहे हाथ की टोई, मैं कहता आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे कोई। ऐसा कोई बात नहीं। पहलवान ने कहा भाई हाथी देख लिया, बोला हाँ जी हाथी हमने देख लिया, जाऊं, बोला जाओ। आपस में बातचीत कर रहे थे, वाह दुनिया हाथी हाथी बोलती है, हाथी भी देख लिया आज। हाथी क्या है, अजगर की तरह जिसने सूंड पकड़ी थी। दूसरे ने कहा धत बुद्धू हो, बुद्धू क्या कहते हो, हाथी तो तलवार की तरह है जिसने दांत पकड़ा था। तीसरे ने कहा अरे बुद्धू क्या देखे, क्या देखा तुमने, हाथी वो सूप की तरह होता है, छज जिसको कहते हैं डोगरी में। यहाँ छज नहीं बोलते क्या यहाँ बलवीर? नहीं सर जी, सूप बोलते हैं, सूप। अच्छा ठीक है, डोगरी में यहाँ पर छज बोलते हैं। एक ने कहा धत बुद्धुओ क्या तुमने हाथी टटोला, झाड़ू की तरह। अगले ने बोला अरे बेवकूफो तुमने हाथी क्या देखा, चट्टान की तरह हाथी है, तुम कहीं छज बोल रहे हो, कहीं सूप की तरह बोल रहे हो, कहीं किसी की तरह बोल रहे हो। वाह, इतने में एक अकलमंद लेखराज जैसा भी साथ में जा रहा था। वो आपस में लड़ने लगे, सब स्थापित कर रहे थे कि हाथी ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है। लेखराज अकलमंद ने कहा ओ भैया तुम लड़ो मत, सही बात है, हाथी की टांगें खंबे की तरह हैं, हाथी की पूंछ झाड़ू की तरह, हाथी के दांत तलवार की तरह, हाथी की पीठ चट्टान की तरह, ये सब मिलाकर हाथी है। तो साहब भी ये कह रहे हैं ये दुनिया है। कह रहे गज अंध के नाई, टोए टोए के पार न पावे। अब टोने का मतलब है जैसे आप भाई आपने आम देखा, आंख ने देखा, उसकी शेप अच्छी है और कलर भी ठीक है, पक्का होना चाहिए, लेकिन स्वाद क्या है ये जीभ बता सकती है, आंख भी नहीं बता सकती है, हाथ भी नहीं बता सकते। आप उसको कहते हैं भैया थोड़ा चखाओ देखिए कैसा है आम, ऐसा है। वो चालाक है बेचने वाला, उसने सबसे अच्छे वाला आम काट के रखा हुआ है, ठीक है, वो चखा देता है, उसमें खट्टे भी है। हमारे जो है ये घमंड नहीं मेरा, रांझड़ी में समर एप्पल ऑर्चर्ड है,
वो दुनिया का सबसे बड़ा है सेब का बगीचा। पिछले साल करीब 100 कुंटल से भी ज्यादा सेब निकाले। 100 कुंटल से ज्यादा सेब मेरे ख्याल से एक किसान निकाल नहीं सकता। कश्मीर में भी नहीं निकालेगा, हिमाचल में भी नहीं, उत्तराखंड में भी नहीं। हमारे देश में सेब 3 जगह ही होते हैं, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यहां ऐसा क्यों हुआ? संगत बड़ी आती है, वो सेवा करती है। आपके हिमाचल से ही लोग आते हैं, आकर यहाँ प्यून करते हैं। तो कुछ सेब खट्टे उसमें है, कुछ मीठे हैं। अब खट्टे कौन से होते हैं? जो मैच्योर नहीं हुए अभी। और इतना विशाल आशर बगीचा, समर एप्पल, गर्मी के से वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। जो बाकी सेब होते हैं उनका मौसम होता है। मैं रहा हूं कश्मीर में भी, काफी टाइम रहा हूं। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। वहां किसान क्या करते हैं? खड्डा खोदते हैं, सेब डाल दिया, ऊपर से बर्फ डाल देते हैं। यहाँ बर्फ ठंड है तो रहते 4-4 महीने। कुछ लोग फिर उनको क्या करते हैं? कोल्ड स्टोर में रखते हैं, लेकिन उनका फिर वो स्वाद नहीं होता है। मेरे कहने का भाव है कि 100 कुंटल सेब या 50 कुंटल सेब मामूली बात नहीं है। उसमें हमने करीब 20 लाख रुपए के सेब बेचे भी यहाँ सस्ते, और काफी बांटे भी। तो सबसे अच्छे सेब, सब एक जैसे सेब नहीं होते। इसकी खूबी क्या है? सेब के तो बड़े बड़े बगीचे आपके यहां भी होंगे, लेकिन कोई जमींदार 100 कुंटल सेब नहीं निकालता होगा। 100 कुंटल से भी ज्यादा निकले, क्योंकि सेवा करती है संगत, और देसी खाद डालते हैं उसमें, सिंचाई टाइम पर करते हैं, सब चीज वहां। तो जो स्वाद जो है वो आंख नहीं बताती है। वो क्या करते हैं? अंधों ने टोया था, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लिखी। भाई तेरा मेरा मनवा कसी कोई रे। तो आपस में लड़ रहे थे। इसी तरह दुनिया में नाना मतांतर मान्यताएं ईश्वर के लिए आपस में लड़ती है। जितनी धार्मिक द्वंद्व, एक तो द्वंद्व है कोहरा, द्वंद्व, भयंकर लड़ाई। देखते नहीं, कहते नहीं बच्चों को, क्या द्वंद्व मचा रखी है। जितनी द्वंद्व धर्म क्षेत्र में आ गई उतनी द्वंद्व कहीं भी नहीं है। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। तो टोई टोई पार न पावे, मन माने मत भाई। कोई ब्रह्मा कोई विष्णु कहे, गुरु कहे, कोई कहे शिवजोई, जोई का मतलब जोड़कर। कोई कहे सदगुरु पार ब्रह्म है, यावत गैल बिगोई। गैल बिगोई का मतलब है, गैल है यानी रास्ता, बिगोने का मतलब खराब कर दिया।
कोई तो परम पुरुष बखाने ईश कहत कोई लोई, लोई मनुष्य को कहते हैं, ज्ञानी को भी कहते हैं। कोई कहे गुरु अंतर्यामी सब में बस्यु है सोई, कोई करता कोई माया कहे गुरु मत बुझ सब गई खोई। पूर्ण त्रिपद लांगे नाही कैसे गुरुपद होई। कह रहे त्रिपद से त्रिगुणातीत हैं वो, त्रिगुण भक्ति से कोई अलग नहीं हट रहा। रज तम सत से कोई पार नहीं होता। साहब कह रहे कैसे पार होगा। बक बक सब बोराने, कह रहे हैं बक बक सब बोराने, बोराने का मतलब पागल हो गए, गुरु कोई ना जाने। हाँ, आगे साहब एक बात और कह रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहां एक रिकॉर्ड था 421 ग्राम का सेब, और सेब यहां ऐसे लगते जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं। सेब तो आपने देखे होंगे, आप हिमाचल के कुल्लू मनाली साइड में भी होते हैं, लाहौल स्पीति में भी होते हैं। यहाँ हमारे पास करीब 400-500 पेड़ है। इन बगीचों में हम साग सब्जियां भी पैदा करते हैं, मल्टी काम करते हैं। देख रहे हैं, ये ऐसा लगता है जैसे बरगद का पेड़ है। अब यहाँ सवाल ये उठा, अहंकार वश नहीं कह रहा हूँ, सेबों के बड़े बड़े बगीचे हैं, अमेरिका में हैं, कई देशों में हैं, लेकिन जब पक जाते हैं इनका कलर ये आता है। अभी ये थोड़ा पका है, लेकिन हमारे यहाँ सेब पकते हैं एंड ऑफ अप्रैल। ये दुनिया में कहीं भी नहीं है, और खत्म होते हैं मिडिल ऑफ जून। आप इन पेड़ों को देख रहे हैं, ये वंडर है। ऐसा नहीं है, आप जब मेरे जन्मदिन पर यहां 18 अप्रैल को आएंगे, आपको हम दिखाएंगे, खिलाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि सेब बाकी के यहां नहीं होते, पर गर्मी में सेब नहीं होते। हमने बड़ी बड़ी बोरिंगें करा रखी है। हमारे पास मैन पावर काफी है, संगत आती है, माताएं बहनें बेचारी जो आती है खेती में बहुत काम करती है। बंदों से तो बजरी रेते का काम कराता हूँ, टाइमली इन पर स्प्रे करते हैं, सब चीजें टाइमली होती है, प्यून टाइमली करते हैं। इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा समर आर्चर्ड है। गर्मी में से इसको देखने दूर दूर से बहुत से लोग आते हैं। खैर आइए मैं आगे चलता हूँ। बक बक सब बोरा ने, गुरु कोई ना जाने। आगे क्या करें, अंधाधुन मत प्रकट किए। विडंबना क्या है? विडंबना यह है कि हर बरादरी का एक भगवान है, हर धर्म का एक भगवान है, हर एक जात का एक भगवान है, हर एक कुड़मे का एक भगवान है। यहां साहब तंज कस रहे हैं, भाई रे दो जगदीश कहां से आए, कहो कौन ये भरमाया। आगे कह रहे हैं, अंधाधुन मत प्रकट किए है सब जीवन को ताने, घर घर तो सब गुरुआ बने हैं, कीने बहुत बहुत बंधाने, मंदिर छोड़ बिन सतगुरु बिन ना उबरा। अब यहां एक सदगुरु शब्द आता है। सदगुरु शब्द पहले कहीं भी नहीं मिलेगा, ये साहब ने प्रारंभ किया। बोला उसके बिना नहीं पार होंगे। जो पूछो गुरु को से कहिए तो कहन आन की आने। अब कह रहे हैं गुरु कैसा होना चाहिए, मैं जब पूछता हूं तो आन की आने, यानी अलग अलग बात करते हैं, वो अलग अलग बात कहते हैं। इस तरह साहब कह रहे हैं, कहता हूं हेला, हेला कहते हैं फरमान को, गुरु का गुरु और चेले का चेला। हमीरपुर का नहीं,
अब साहब कह रहे हैं, कहता हूं हेला, गुरु का गुरु चेले का चेला, फरमान। यानी वो कह रहे हैं बहुत गुरु है अजग माही, हरे द्रव्य कुछ संकट नहीं। शिष्य के लिए तो पूरे पूरे कर्तव्य धर्म बता दिए कि गुरुमुख होना चाहिए, गुरु सेवा करना चाहिए, ध्यान भजन करना चाहिए, आदि आदि बहुत लंबी बातें हैं गुरुमुख के लिए। अब गुरु के लिए भी साहब बोल रहे हैं, गुरु गुरु कहे सकल संसारा, गुरु सोई जो भ्रम निवारा, बहुत गुरु है अजग माही, हरे द्रव्य कुछ संकट नहीं। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। अब धर्मदास जी साहब से प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु जी हम क्या परीक्षा करें? सब कह रहे हैं पार ब्रह्म है, आत्मा ज्ञानी है, फलाना फलाना 1000 इतना इतना, तो अब हमें तो पहचान नहीं है। तो कृपा निधान, कृपा करके बताओ कैसा गुरु किया जाए, गुरु को कैसे समझे। हर एक आदमी अपने गुरु की तारीफ करता है, इस तरह हमने गुरु किए पर समझ में नहीं आई बात, आप हमें बताओ। वाह, साहब कह रहे हैं गुरु के लक्षण कहता हूं सुनो धीर चित्त लाए। प्रथम साहब कह रहे हैं गुरु के लक्षण वो सुने। प्रथम निर्वासना, गुरु शादीशुदा नहीं करना। जाका गुरु है ग्रही, जब मैं ये बात बोलता हूं सबके कान खड़े हो जाते हैं। 99% गुरुआ बाल बच्चेदार है, और ये मुझे फिर तंज कसते हैं, छड़ा छांड, ना इसको शादी मिली ना औरत नहीं मिली, ऐसे ही भटकता फिर रहा है, ना घर ना द्वार। ये गुरु। अरे भाई मैं कोई लूला लंगड़ा था नहीं, अपंग भी नहीं था। मेरा तो मेडिकल फौज में होते हैं, पूरा पूरा होता है, वहाँ कोई खुसरे को कोई फलाने ठिकाने को भर्ती नहीं करते हैं, अक्षम को भर्ती नहीं करते, कोई बेरोजगार भी नहीं था मैं। शादी क्यों नहीं करना था? शादी तो हो जाती थी, किया नहीं, पर वो इसको नकारते हैं, ठीक है, वो इसको नकारते हैं, कोई लड़की नहीं दिया। अरे नकारने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, कहते हैं फौज में इसको जेल में भेजा था, अब मैं हर महीने पेंशन ले रहा हूं, अब पेंशन की शीट लेकर दुनिया को दिखाऊं मैं पागल हो गया हूं क्या? तुम भगते रहो, मैं संतुष्ट हूं। तू नाम सुमर जग लड़ने दे, कोरा कागज कारी शाही, जो लिखत पड़े बाको पढ़ने दे। देवी देवा भूत प्रेता, जो पूजे ताको पूजन दे। वाह, तू नाम सुमर जग। मैं उसमें वर्ण नहीं होता, लेकिन कुछ भोले भाले मेरे नाम ही आकर बोलते हैं, गुरुजी लोग आपके लिए ऐसे करें। मैंने बोला लोग ज्यादा तकलीफ नहीं, तू तकलीफ दे रहा है। उनकी हिम्मत है तो सामने आकर बोले तो मैं अपना तर्क दे दूं ना। तो इस तरह, लेकिन हर एक आदमी अपने गुरु को बहुत बड़ी शख्सियत कह रहा है, हर एक आदमी कह रहा है। तो यही बात धर्मदास जी भी साहब से कह रहे, भाई सभी तो गुरु की तारीफ कर रहे हैं। अब यहां साहब कह रहे हैं गुरु के लक्षण कहता हूं सुनो धीर चितलाए। गुरु के लक्षण अब साहब बोल रहे हैं, सुनिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, साहब बोल रहे हैं, कहो तो लिखित में लिखो। प्रथम निर्वासना, ग्रस्त गुरु कबो न कीजिए, इनको दूर ही तज दीजिए। भाई मेरे गुरु ग्रस्त थे, 5 बच्चे थे, 3 पुत्र 2 पुत्रियां। 32 साल के जौवन में बड़ी जवानी में संन्यास देकर आ गए। बहुत बड़ा त्याग है। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैं शादी किया नहीं, इसलिए अगर मैं त्यागी हूं तो मेरे गुरुदेव महात्यागी। अन्न प्राप्त जैसे क्या तजिए, जो प्राप्त तजे सो त्यागी है। औरों का गाया क्या गाए, जो अपना गाए वो रागी है। एनी हाउ, ठीक है। पहला निर्वासन। दूसरा निर्बंधन, जो खुद माया में बंधा है आपका कल्याण नहीं कर सकता। दूसरा गुरु हो निर्बंधन, नहीं तो पूरा पैसा कमा करके उधर लगे। ये दुनिया बड़ी अंधी है। हमारे पंथ के विकास देख करके पूछते हैं ये कहां से पैसा आ रहा है।
कोई कहता 2 नंबर का पैसा है, कोई कह रहा किसी चीज़ का पैसा है। मैं उनको कहता एक बात सुनो भैया, उनसे पूछो जो मठ आदि इतने समय से बने हैं उनकी दशा वही है। वहाँ चढ़ावा बड़ा बम्पर आता है, उनसे पूछो कहाँ है पैसे, कहाँ जा रहे हैं। मैं तो ईमानदारी के साथ में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता जा रहा हूँ। आपके हिमाचल में ज़्यादा नहीं बने आश्रम, पर जोगिंद्र नगर में जो बिल्डिंग बनी है वहाँ पर ऐसी कोई बिल्डिंग है नहीं। और जो हमारे आश्रम की विशाल बिल्डिंगें बनी है कहीं भी नहीं है। मैं रांझणी का उदाहरण देता हूँ। यहाँ एट ए टाइम 1 लाख लोग रुक सकते हैं। एक दुनिया ये अजीब है, आप दुनिया के कहने से सुखी और दुखी मत होना। और पूरे वर्ल्ड में ऐसा आश्रम नहीं मिलेगा। हो सकता है उनके पास जमीनें बहुत हो, लेकिन 1 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था, 300 तो बाथरूम है यहाँ, 200-300 टॉयलेट है, माताओं बहने के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है। एक शहर की तरह बसाया हुआ है आश्रम। ये जो सफेद देख रहे हैं अभी, ये नई बिल्डिंग बन रही है, कंसंट्रेट करो यहीं। और सुविधा ऐसी देते हैं, ये अभी नई बिल्डिंग बन रही है। एक कश्मीर के लोग आए, यह देखकर बोला ये तो हम सोचते थे जम्मू में क्या है, ये तो आप एक खुद डिस्ट्रिक्ट ही है आपका ये आश्रम, पूरा जिला। ये जो आप देख रहे हैं ये अभी बन रहा है, ये इस पर गुम्बद बना रहे हैं, ये शिखर बनेगा जैसे बाकी बने हुए। तो इस तरह से एट ए टाइम 1 लाख लोग यहाँ पर रुक सकते हैं और उनको भोजन, वस्त्र, बिस्तर, खटिया ये सब प्रोवाइड करते हैं। ये एक विशेष चीज़ है, बढ़ाई के लिए नहीं। हम तो यहीं लगा रहे हैं भाई, जो हमें धन मिल रहा है हम इधर लगा रहे हैं। अब तुम उल्टा क्यों पूछ रहे हो? हम तुमसे सवाल पूछना चाहते हैं, जो तुम्हें रुपया पैसा मिल रहा है वो तुम कहाँ ले जा रहे हो? बाल बच्चे हो। साहब ने यहाँ भी तंज कसा है, पेट के कारण करे गुराई, पीढ़ी सहित नरक में जाए। जो दान के पैसे को निजी उपयोग में लगाता है अपराधी है, वो धोखा करता है। पहला वो धोखा ईश्वर से कर रहा है, इष्ट से, जिसके नाम पर पैसा मिला उसमें लगाओ ना। दूसरा वो दान देने वाले से धोखा करता है, जिसने दान जिस पर्पस के लिए दिया उसने वहां नहीं लगाया। तीसरा वो उनसे धोखा करता है जिनको वो खिलाता है, यानी परिवार के लोगों। चौथा वो खुद से धोखा करता है। पांचवा प्रभु से धोखा करता है। भाई मैं यहां से कोई चीज दिया कि चौधरी को देना ये सामान, आप जाकर वो सामान बलबीर को हवाले कर देते तो धोखा नहीं है। पांचवा वो ईश्वर से धोखा करता है, उसकी अमानत में खयानत कर रहा है। इसलिए साहब ने यहां तंज कस दिया है, पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। जो खा रहे हैं वो धन, वो भी अपराधी है। तीसरा कह रहे हैं सारग्राही गुरु हक की कमाई खाने वाला हो। इसका प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। शिवाजी के पास में तुकाराम जैसे संत गुरु थे, तुकाराम के पास शिवाजी जैसे शिष्य थे, लकड़ी काटकर जिंदगी गुजारी। नानक देव जी के पास सम्राटों जैसे शिष्य थे, मोदी खाने में काम करके किए। कबीर साहब ने भी एक नजारा पेश किया कि चरखे का हक की कमाई खाना, यानी सारग्राही हो गुरु। चौथा अजाचक, भीख न मांगे। 3 तरह की भिक्षा न ले,
साहब यहाँ भी तंज कसे है। सती न पीसे पीसना, जो पीसे वो रांड। संत न मांगे भीख, जो मांगे सो भाड़। भाड़ बड़ा गलत शब्द है। जो वेश्याओं के कोठे पर ग्राहक भेजते हैं, कमीशन लेते हैं, वो भाड़ है। साहब ने तो जो कहा भीख मांग रहा है, भाड़ है। 3 तरह की भिक्षा हमारे यहाँ वर्जित है, इसलिए कभी किसी को नहीं कहा कि हमें पैसे देना, कभी भी नहीं कहा। उदाहरण सामने है, आपके यहाँ अच्छा आश्रम बनाया है जोगिंद्र नगर में, किसी से पैसा नहीं मांगा। नेर चौक में बनाया तो भी नहीं मांगा। इसलिए मानस मन से चाहना कि लेखराज पैसा दे, वो भी भीख है, मांगना ही है। राजस यानी कहना हमने गौशाला खोली है बच्चों के लिए, हम ये खोला है, हम ये काम कर रहे हैं, हमें पैसे दो, ये राजस भिक्षा है। और तीसरा तामस, भ्रमित करके, डरा करके, फलाना करके पैसा लिया गया तो ये तामस। 3 भिक्षा वर्जित है। फिर क्या, आप दिया वो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी, उसको खून बराबर समझो जिसमें खींचाता नहीं। और साहब सीधा कह रहे मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी। वाह, मांगन ते भरना मरना भला मांगने से तो मरना भला, ये सदगुरु की सीख। और रहीम भी कह रहे रहमन ते नर मर चुके, ये कहूं मांगन जाए। उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत ना है, जिन मुख निकसत ना है। 5वां, सर्वज्ञ, अध्यात्म क्षेत्रों का पूरा ज्ञान, शास्त्रों का बोध हो ताकि आपकी शंकाओं का समाधान करे। 7वां, 6ठा, समदर्शी। समदर्शी प्रभु नाम तुम्हारो, अब मोह पार करो। क्लास कलर कास्ट क्रीड से परे, सब में आत्म रूप पहचान, ये गुरु के लक्षण है। ता गुरु की शरणागत दीजिए, तन मन धन सब अर्पण कीजिए। मुझे बहुत गरीब लोग पैसे देते हैं, मेरे भतीजों के लिए नहीं दिया, मेरे भाइयों के लिए नहीं दिया, मेरे घर के लिए नहीं दिया, किसी के लिए नहीं दिया, परमार्थ के लिए दिया। चोरी है अगर उस धन को आदमी निजी तौर पर कर, ये माफ करना, मैं घमंडी नहीं हूं। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी मैं सेवक था, मैं घर जा रहा हूं, कुछ कमाऊंगा, मौका मिला सेवा करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ लोगों का दिया हुआ दान खा रहा हूं। मैंने कहा सुन, उधर सामान है, अन्न ले। बोला आप भी अपनी पेंशन से पैसे देते हो भोजन के, मैं कहाँ से दूं? मैं बोला तू जो सेवा कर रहा है ये बहुत बड़ी चीज है, तू भोजन का पात्र है क्योंकि सेवा कर रहा है। मैं तो नौकरी करता था फौज में, इसलिए पेंशन मिलती है, भोजन का पात्र है। तू नहीं जा कहीं कमाने के लिए, कोई बात नहीं, तेरे दिमाग में ये बात गलत आ गई है। उधर समान है अन्न ले, अंग समान है चीज, इसके आगे ना चाहे उसका नाम फकीर। महात्मा के लिए भी यही है कि पेट भर जाए इतना भोजन ले ले, बस ज्यादा नहीं ले। अंग समान है चीज, उतना ही कपड़ा ले जितना पहने, इससे आगे ना चाहे, उससे आगे नहीं चाहे, जिसका नाम फकीर। तो भैया मेरी बात को ध्यान से सुने आप। ये दुनिया, ये गुरु के लक्षण है। और 7वां, ईश्वर निष्ठ, जो परमात्मा को प्राप्त कर चुका है उसको लेना, उसके लक्षण यही होंगे। यहां साहब सीधी सीधी बात बोल रहा है, बहुत गुरु है अस जग माही, हरे द्रव्य कुछ संकट नहीं। आप लोग साहब को आपके धन की जरूरत नहीं है, ये धन साध सेवा के लिए मिला।
साधु कौन है? मैं आपको साधु मानता हूं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। साधु कपड़ा रंगने से नहीं होता है। मन को साधे, साध कहा है अपनी वृत्तियों को जो साधता है वही साध है। तो इस तरह साहब की बहुत, साहब ने बड़ा तंज कसा है। घर घर तो सब गुरुआ बने हैं, कीने बहुत बनाने, बोला वो सब ठग की तरह पकड़े गए। एक जगह साहब लिख रहे हैं नरक में 60 लाख गुरु पड़े। इसलिए शिष्य के धन का हरण वो अपने लिए नहीं करे। अगर मुझे लेखराज आकर लाख रुपया देता है, वो मेरे न भतीजों के लिए दिया, न मेरे भाइयों के लिए, न उनकी बीवियों के लिए, न मेरे भांजों के लिए दिया। अमानत में खयानत बहुत बड़ा पाप है। वो उसने सेवा के लिए दिया है कि जी हाँ सेवा करें। ऐसे ऐसे मठ हैं जिनके 10-10 हजार करोड़ शेयर बाजार में लगे हुए, फाइनेंशियल कंपनियों में लगे। इसका मतलब वो इस धन से पोषित करते तो चोर नहीं हुए। बंदी छड़ावन जग से निकसे आप ही बंदी खाने। अब साहब कह रहे हैं बाकी को मुक्ति देने निकले, खुद ही बंदी खाने में पहुंच गए। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। जो पूछो गुरु कहाँ से कहिए तो कहत अन ज्ञान है, यानी अलग अलग बातें बोलते हैं। कोई कहे गुरु सच्चिदानंद, कोई कहे पुरुष पुराणे, कोई मनुष्य कोई देव कहता है यह विध भरम भुलाने, कोई शब्द कोई वेद कहता है, कोई आत्म अनुमाने, तिरपत पर किए बिन पूर्ण कैसे बड़े पहचान। आगे साहब क्या कर रहे हैं, खोजत खोजत थक गया, यानी इस तरह दुनिया खोज रही है। पर आगे एक शब्द कह रहे हैं, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। इस तरह पूर्ण गुरु आपके अंदर एक ऐसी ताकत स्थापित करेगा जो हमेशा आपके अंग संग रहे। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है साहिब बनने की।